गौर से सुनना। अलग 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 मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में बहुत ताकत है। विटामिन डी में, B12 में, कैल्शियम में, आयरन में, बी कॉम्प्लेक्स में जो आप अलग अलग कंपोजिशंस खाते हो, मल्टीविटामिन्स में ताकत है। विटामिन सी, जिंक आदि में बड़ी ताकत है। विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, इनमें बड़ी ताकत है। किसी भी एक विटामिन की जरा सी डेफिशिएंसी हो जाए तो एक बड़ी डिजीज उभर आती है, छोटी सी डेफिशिएंसी से। अलग अलग प्रकार की औषधियों में, वनस्पतियों में बड़ी ताकत है। गाय का घी खाओ, उसमें बड़ी ताकत है। अलग अलग प्रकार की अन्य औषधियां, फल खाओ, उनमें बड़ी ताकत है। और ये कई बार जिसमें ताकत होती है उसको महसूस नहीं होता है। जो बहुत कमजोर आदमी होता है ना, उसको जरा सा मुनक्का खिला दो, जरा सा उसको अंजीर खिला दो, जरा सा उसको खजूर खिला दो, जरा सा उसको बादाम अखरोट पीस करके दूध में, पानी में पिला दो, उसको एकदम से फील होता है इसमें तो बड़ी ताकत है। सबसे बड़ी ताकत प्राण में है। प्राण सबसे बड़ा पोषक तत्व है। प्राण पुष्ट करने वाला है। पुष्ट करने से ही इसको प्राण कहते हैं। ये भी एक इसकी डेफिनेशन है, पोषणात् प्राण। हाँ। दूसरा, प्राण सबसे बड़ा पोषक तत्व है। ये तो बल की वृद्धि के लिए बात हुई। जो अशक्त हैं, निशक्त हैं, जिनके लो इम्यूनिटी है, प्राण सबसे बड़ी औषधि है। अवातवाही भेषजम विवातवाही यद्रपः त्वं हि विश्वम हि सजो देवानाम दूत। ये बार बार हमने कहा है और इसको एक्सपीरियंस किया है। लंबा गहरा श्वास करो। प्राण सबसे बड़ी औषधि है और सबसे सूक्ष्म औषधि है। प्राण इज द अल्टीमेट नॉन मेडिकेशन, एंड प्राण इज द अल्टीमेट मेडिकेशन फॉर ऑल। और अब तो मेडिकल साइंस में सारी दुनिया मानती है लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। प्राण ये पिता है। प्राण है पिता, प्राण है माता, प्राण है भ्राता, प्राण है ससा, प्राण आचार्य, प्राण ब्राह्मण। प्राण माँ है, प्राण पिता है, प्राण बंधु है, प्राण भाई है, प्राण भगिनी है, प्राण आचार्य है। यह हमारे आचरण को पवित्र बना देता है। इतना बड़ा तत्व है ये। इसलिए मैं कहता हूं योग में प्राणायाम करो तो तुम्हारे यम नियमों का पालन होने लगेगा। आसन भी तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा और फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास सहज हो जाएगा। प्राण प्रज्ञा देने वाला है। प्राण हमारे मस्तिष्क को प्रकाशित करता है। प्राणायाम से मेधा बड़ी प्रखर होती है। ऐसा सब योगियों ने भी कहा। ऋषि युग के एक महान योगी ऋषि दयानंद ने तो इसके ऊपर विशेष बल दिया है कि प्राणायाम के अभ्यास से साधक की बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म, तीव्र हो जाती है। वो अत्यंत मेधावी हो जाता है। वो मेधा संपन्न हो जाता है। वो रितंभरा प्रज्ञा से युक्त हो जाता है। निर्विकार, निर्विचार हो जाता है। प्राण हमें प्रज्ञा देता है, प्राण हमें श्रद्धा देता है और प्राण हमें पुरुषार्थ देता है। ऐसे भाव से करना इसको, लंबे लंबे श्वास ऐसे। और रोग मुक्ति उसका तो आधार ही प्राण है। तो लेकिन ऐसे नहीं किया कि एक दो बार किया ऐसे और फिर रुक गए। लगातार जिनके फेफड़े बहुत कमजोर हैं वो 5 से 10 मिनट करना। और जिनको अत्यंत बलवान बनना है, अत्यंत बल का संचय करना है, फिर वे तीव्र वेग पूर्वक ऐसे करना। आजकल फेफड़ों की शक्ति की जांच करने के लिए कई तरह के स्पाइरोमीटर बनाए गए कि आप में इतनी ताकत है तो आपके फेफड़े मजबूत है। जो 5 मिनट ऐसे डीप ब्रीदिंग कर लेता है ना, तो उसके फेफड़े अल्टीमेट होंगे।
और ऐसा हमने पाया है कि जिन्होंने ये प्राणायाम एक अनुष्ठान की तरह कर लिया ना, तो चलो थोड़ा सा करवाते फिर आगे बढ़ाते। प्राणायाम से ही मैं कहता हूँ 99% बेनिफिट आपको हो जाते हैं। मैं 1% को अपवाद मान के चलता हूँ। वैसे तो 99% डिजीज में 100% बेनिफिट प्राणायाम से ही हो जाते हैं, ये एक दूसरा पक्ष है। 99% आपको बिना किसी मेडिकेशन के प्राणायाम से लाभ हो जाता है। 99% मेडिकेशन से, 99% ऑपरेशन से आप बच जाते हैं, और 99% डिजीज को आप कंट्रोल ही नहीं क्योर कर सकते हैं केवल प्राणायाम के बलबूते पर। इतनी बड़ी ताकत है इसमें। तो जरा मैं एक एक मिनट सामान्य, मध्यम और तीव्र गति से आपके साथ कर रहा हूं। जिसकी जैसी शक्ति हो वैसा मेरा साथ देना। पूरा लेना, पूरा छोड़ना। ये सामान्य गति भी, ये मध्यम गति। शरीर फौलादी हो, ये तो आपने बहुत बार सुना है। अब जरा आज की हेडलाइन सुन लो। फेफड़े भी फौलादी होने चाहिए, फेफड़े भी वज्र की भांति होने चाहिए। कैसे? इतनी तीव्र गति से करें कि करते करते ये प्रारंभ में तो आपकी गले की नस नाड़ियां दर्द करने लगेंगी। यहाँ ये मांसपेशियां, यहाँ के पसलियां, ये भी थोड़ी दुखने लगेंगे। लेकिन जिसने ऐसा कर लिया ना, वो कोरोना की चपेट में नहीं आएगा फिर। और कोरोना के बाद जिनके लंग वीक होते हैं ना, फिर रोते हैं, बिलखते हैं, तड़पते हैं, बाबा जी यहाँ से दुख रहा है, इधर से दुख रहा है, फिर इधर दुख गया, इधर तक चला गया दर्द, यहाँ से शुरू होके और यहाँ से नीचे तक आता है। बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। शत्रु से मुकाबला करने के लिए आपको शक्तिशाली होना पड़ेगा। ये तो पहले से ही देखो, जब कोरोना का वेग बहुत तीव्र होता है ना, जब उसका की वायरलिटी बहुत फास्ट होती है, इन्फेक्टिविटी रेट उसका बहुत जब फास्ट होता है, कोई कहते हैं नया स्ट्रेन आ गया, नया अवतार आ गया, तो भाई तुम कैसा भी अवतार आ जाए, तुम योग के अवतार बन जाओ। तो अगला मेरा वाक्य, अभी तो मैंने प्राण के बारे में कहा, मेरे साथ बोलो, योग सबसे बड़ा धर्म है, कर्म है, साधन है, साधना है, सत्य है, स्वास्थ्य है, सुख है,
शांति है, सफलता है, विजय है। अब देखो ये योग में ना एक कार्य पूर्वक अब कपालभाति करो। योग धर्म सबसे बड़ा धर्म है, और जो योग धर्म में नहीं बरतता वो फिर धर्म के नाम पर मत पंथ संप्रदायों की ऐसी आग लगा सकता है, लगा रहे हैं, जो इस पूरी मानवता को शर्मसार कर सकती है, खून खराबा करने वाली है ये सब चीजें। बिना योग धर्म के सब धर्म बेकार। चाहे वो अलग अलग मत पंथ संप्रदाय है, या व्यवसाय धर्म है, चाहे कृषि धर्म है, चाहे राज धर्म है, चाहे अध्यात्म धर्म है, कोई भी सत्य बिना योग के अधूरा है। क्यों? जो योगी होता है वो स्वस्थ तो होता ही है, वो अपना ही स्वरूप सब में देखता है, वो एकत्व में, सहअस्तित्व में, बंधुत्व में, सामंजस्य में जीता है। वो इस पूरे जड़ चेतन जगत को उस परात्पर ब्रह्म की मूर्त अभिव्यक्ति मानता है, सब नाम रूपों में एक ही ब्रह्म तत्व को देखता है, और इस नाम रूपों के परे उपरात्पर ब्रह्म के साथ एकात्म होकर के जीता है। ये योग का बड़ा असर है। तो चलो कपालभाति करो, और भांति भांति के जो रोग हैं उनको मिटाने के लिए हमने कुछ आपको बड़े उपाय बताए। यहां आज मैंने कुछ बहनों को ऊपर बुलाया हुआ है। सबसे पहले तो इधर है, ये हमारी एक मीरा कोमदी बिहार की बात अच्छी प्यारी बहनों, उन्होंने बहुत सेवा की है योग में। इधर बैठ। और इसने ये खुद अभी तो साइंस पढ़ाती है ना, प्रोफेसर हूं दिल्ली, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में खुद प्रोफेसर है। और इसने योग से कितना वजन कम कर लिया? कल तक 25 किलो। कल तक 25 किलो वेट कम हो गया। पहले कितने किलो की थी? 85। और अब 60। कल आया है 60। तो ये तो मेरे से भी 7 किलो नीचे गई। 85 से 60 आ गया। अब बस और ज्यादा मत नीचे जाना। कल मेरे से बोल रही थी 5 किलो और कम करना है स्वामी जी। मैंने कहा फिर तो धरती में लग जाएगी एकदम। तो क्या नाम बेटा? डॉक्टर सनावर सोहम। डॉक्टर सनावर सोहम। हाँ, इसके लिए जोरदार पहले तो ताली बजाओ। वजन तो इसने कम कर लिया, उम्र भी अब इसकी कम लगने लग गई। अब उम्र तो पूछूंगा नहीं इससे। हाँ, तो 25 किलो वेट कम कर लिया। और क्या क्या बेनिफिट पाया सनावर? थायराइड की गोली जो थी वो आपने पहले ही हफ्ते में छुड़वा दी थी। आज तक थायराइड बढ़ा नहीं, मेंटेन्ड। ये कब की बात है? ये 2019 में मैं आई थी कैंप 2019 में आई थी मेरे पास। इसकी सासू माई लेकर के आई थी इसको, बोले सब बच्चों को सामने आप योगी बना दो। मैंने कहा बना देंगे। और इसने शुरू में जब गोली छोड़ी तो उथल पुथल हो रही थी। बोले बाबा जी तो बोल रहे हैं मेरा T3 T4 TSH गड़बड़ है, मेरा थायराइड पैराथायराइड गड़बड़ है, पिट्यूटरी ग्लैंड तक इसका असर आ गया है, ये कैसे संभव है? क्या क्या मन में शंका थी बता? बाबा जी मैं तो इतना डरी हुई थी, मुझे लग रहा था कि ये पॉसिबल ही नहीं है। साइंटिफिकली कैसे पॉसिबल है? आप आज कह रहे हैं और मैं इतने साल से ले रही हूँ और कल से मेरा थायराइड ठीक हो जाएगा। पर मैंने जाते ही सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट किया, टेस्ट के लिए बुलाया और मेरा बिल्कुल विद इन रेंज था। 7 दिन के अंदर ही जो ये प्राणायाम कराते हैं ये क्या, और उज्जाई भी साथ में किया, वो प्राणायाम है वो भी है। और करने के बाद जब टेस्ट किया फिर T3 T4 TSH तो नॉर्मल आ गया। हो तो रहा है कुछ। फिर कितनी बार कितने दिन में करवाती थी? 2-2 महीने में। मुझे इतना हर 2-2 महीने में इसको डाउट रहता था कि ये हो कैसे सकता है। अब इसका 2-2 महीने में जो डाउट रहता था, अब 2 साल के बाद वो डाउट क्लियर हुआ। अब बताओ इतने दिन विश्वास करने में क्यों लगाते हो भाई? स्वामी जी 6 महीने में हो गया था। नहीं, डाउट इसका तो क्लियर हो गया। तो मैं ऐसे कहता हूं, लोग अभी भी मुझ पर डाउट करते हैं। अच्छा मैंने ये बताओ, मैंने तुमसे ले क्या रखा है कि मुझ पर डाउट करते हो? भाई मैंने तुमसे कोई 1-2 लाख रुपए ले रखे हो, तुम्हारे घर पर तुम्हारे जमीन लिखवा रखी हो, मुझ पर डाउट करते हैं। तो आज ये मेरे मन में ऐसे आ गया, मैं जो आता हूं बोलता रहता हूं।
मेरे ऊपर डाउट करने से तुम्हारा फायदा क्या है? किसी भी तरह का, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से मुझ पर अविश्वास करने से या योग पर अविश्वास करने से लाभ क्या है? फायदा 100 है, 1000 है। ये तो सोहम बहन की बात हुई, थायराइड ठीक कर लिया, मोटापा ठीक कर लिया, और क्या क्या ठीक किया? और सब ठीक हो गया। जो थोड़ा सा लिपिड प्रोफाइल ऊपर नीचे रह रहा था, शुगर बॉर्डरलाइन आने लगा था, हाँ, इसी एज में। ये आजकल ये छोटी सी उम्र में ही लाइफस्टाइल डिजीज हो जाती है। अब बताओ, हस्बैंड हो या वाइफ, ये लाइफस्टाइल डिजीज किसी का पीछा नहीं छोड़ती। जिस किसी को देखे इसका बीपी बढ़ गया, उसका शुगर बढ़ गया, और दोनों का बीपी शुगर बढ़ा देख करके तीसरे का लिपिड प्रोफाइल बढ़ गया, एसजीओटी एसजीपीटी ऊपर नीचे हो गया, फिर पता है क्रिएटिनिन ऊपर नीचे हो गया, फिर पेन मार्कर्स बढ़ गए, ईएसआर बढ़ गया, यूरिक एसिड गया, बाद में पता लगा तो ये इसमें तो कैंसर मार्कर भी बढ़ गए, फिर पता लगा कि अब तो अंदर हार्ट के अंदर ब्लॉकेज भी आ गए। एक के बाद दूसरी बीमारियों का भी एक परिवार है। क्या है? बीमारियों की, डिजीज की भी एक फैमिली होती है, एक के बाद दूसरा। आजा आजा, ऐसे ऐसे करके बुलाते, तू भी आजा, मेरे को तो जगह मिल गई, कम प्लीज कम कम इन। चलो, तो ये अब ये पूरे परिवार के साथ आई है, जोरदार तालियां इसके लिए कि भाई अब साल में 7 दिन 10 दिन ये बाबा के नाम, योग के नाम। चलो, जिंदगी मेरे नाम नहीं कि 7 दिन तो मेरे नाम कर ही रखे हैं तुमने। अब तो पूरी जिंदगी बोले स्वामी जी आप जो कहोगे वैसे ही करेंगे। अब तो चलो, खूब आशीर्वाद। ये तो हमारी डॉक्टर मीरा कोमदी की जो है बहू, जो हमारी भी बहू है, क्योंकि हम सारे परिवार हमारे, तो ये सब हमारी बहू बेटियां हैं। अब देखो, ये दोनों बहनें इधर आओ, एक तो यहाँ एनसीआर से आई है और एक तो अमेरिका से, और अब ये दोनों जो है बहनें पक्की योगिनी हो गई है। एक बार दोनों के लिए ताली बजा दो बहन के लिए। ये दोनों अब पक्की योगिनी हो गई है। आ जाओ, पहले ये कपाल भाती करते रहो, ऐसे नहीं कि तुम चुपचाप बैठ करके दर्शक दीर्घा में आनंद लेते रहो। हाँ, मैं कहता हूं करने से होगा। क्या होगा बोलो? आजकल योग को लोग योगा बोलते हैं, योगा से होगा। मैंने कहा योगा से होगा, लेकिन करने से होगा। कुछ खाली बैठे बैठे सुनते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो हमको भी होगा ही। बैठे बैठे न खेती होती, न बिजनेस होता, न व्यापार होता, न पढ़ाई, न कमाई, कुछ नहीं होता। करने से होगा। तो किया। जब ये पहले दिन आई थी तब मेरे से पूछ रही थी, स्वामी जी सब डॉक्टर बोलते हैं ये तो ठीक नहीं होगा। मैंने कहा यही मैं करता हूं, जो सारी दुनिया में एक बोला जाता है ना कि ये नहीं होगा, मैं उसको कहता हूं यही होगा। तो आज सुबह से मैंने कल ये बहनों को, कल लेडीज के लिए प्रोग्राम रखा था हमने इंडिया टीवी पर, फिर इन्होंने एक दूसरे ने एक से बढ़ चढ़ करके कि स्वामी जी मेरे को तो ये हो गया, मेरे को तो ये हो गया। गुजरात ની દીકરી પણ આવી ગઈ, હા છે ને અહીંયા જ, મને આ ફાયદો થયું, मेरे को ये लाभ हुआ, मेरे को ये लाभ हुआ। मैंने कहा ऐसा करो, कल मैं योग करूंगा, तुम योग के फायदे बताना। प्रवचन का काम तुमको देता हूँ। क्या नाम बेटा आपका? करो सब कपाल भाती करो। बुलबुल ठाकरान। बुलबुल ठाकरान। हाँ जी। ये तो सच में बहुत प्यारी बुलबुल है। हाँ जी, यूएस में सेटल्ड हूँ, बट वहाँ पे प्रॉपर डायग्नोज नहीं हो रहा था। स्किन इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम है। ये स्किन इन्फ्लेमेशन, एक बात सुन लो, बॉडी में कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन होता है और इन्फेक्शन होता है, वो योग, आयुर्वेद और ये नेचुरोपैथी के जो डिटॉक्स करने की जो प्रक्रियाएं हैं ना, और जो अलग अलग कषाय आपको पिलाते हैं, अलग अलग थेरेपीज कराते हैं, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन हो, 7 से 15 दिन में 100% अच्छा हो जाता है। मात्र नीम पिला दो, मात्र गोधन अर्क पिला दो, मात्र कायाकल्प क्वाथ पिला दो। हमने तो गोली बना रखी आरोग्यवटी, नीम, गिलोय, तुलसी की। पिछले दिनों एक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, उसके
एक डॉक्टर मेरे से बोले स्वामी जी मैं तो 10 साल से कोई दवाई नहीं खाता। मैंने कहा क्या हुआ? बोला आपके वो आरोग्यवटी आती है वो मैं अपने टेबल पर रखता हूं, रोज 2 गोली खाता हूं और मुझे 10 साल से कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी और कोई एक बार सर्दी जुकाम बुखार नहीं हुआ और कई तरह की दिक्कत है वो सब सॉल्व हो गई। तो क्या क्या फायदा हुआ बेटे? काफ़ी होपलेस थी कि इसका कोई डायग्नोस नहीं हो रहा था, कुछ भी डॉक्टर्स ने भी बोला था कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका। तो कोविड है और ट्रैवल में काफ़ी प्रॉब्लम हुआ, बट सो एक ही होप थी कि यहाँ पे आके एक बार दिखाती हूँ स्वामी जी को कि कुछ पॉसिबल होता है तो इसका ट्रीटमेंट। एंड मुझे 1 वीक में ही काफ़ी रिलीफ मिला है एंड आई एम स्टिल होपफुल कि ये पूरी तरह से क्योर भी हो जाएगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अब इसको काफी उसमें फायदा हो गया है। और क्या क्या फायदा हुआ है? और भी तो है। और तो वेट लॉस हुआ है। कितना? 3 kg। 3 kg। और और स्ट्रेस और डिप्रेशन का प्रॉब्लम था। ये स्ट्रेस और डिप्रेशन ना छोटी छोटी कुछ तो प्रॉब्लम्स, फिर ये सुन सुन के कि ये बीमारी तो मेरी जाएगी ही नहीं, इसको स्किन के ऊपर पूरा ऐसे पानी पानी जैसा निकलने लगता था और कपड़ा भी चिपक जाता। इतना तो नहीं हुआ? नहीं इतना। हाँ, इतना तक हो जाता है किसी कपड़ा भी चिपक जाता है। इससे पहले एक बहन आई थी, बोली जी कपड़ा ऐसे लगाएं तो मैं कपड़ा नहीं लगा सकती थी, ये हालत होती थी। इसको तो बहुत थोड़ा सा है। हाँ जी। और माइग्रेन का प्रॉब्लम रहता था वो भी काफ़ी, अब तो नहीं, काफ़ी रिलीफ मिला है उसमें भी। माइग्रेन, फिर स्ट्रेस, एंजाइटी, ये तो छोटी सी चीजें हैं। योग करो, थोड़ा मेधावटी ले लो, फिर यहाँ बादाम अखरोट आदि सुबह सुबह खिलाते हैं, खाने पर थोड़ा सा नियंत्रण कराते हैं और योग के साथ यज्ञ कराते हैं। यहाँ पर सिरोधारा भी किया ना, हाँ जी। सिरोधारा कराते हैं, सारी थेरापीज कराते हैं, मड थेरापी, वाटर थेरापी, मेडिकेटेड वाटर पिलाते हैं, मेडिकेटेड फूड देते हैं। हम खाना देते ही नहीं, खाना भी किसकी तरह देते हैं? दवाई की तरह, औषधि की तरह देते हैं। और उसको क्या फायदा हुआ? चलो सब कपाल भाती करो। आप मेरा भी करो नाम बेटा। रेखा है। मुझे घुटनों में दर्द आ गया था बहुत ज्यादा। मैं अब देखो उठ बैठ छोटी नहीं सी उम्र में। सकती थी और मैं वज्रासन में आधा घंटा बैठ जाती थी पहले, लेकिन अब बिल्कुल बंद हो गया था बैठना। हाँ, चौकड़ी मार के भी नहीं बैठ पाती थी। और विटामिन D7 आ गया था। हाँ 7 विटामिन डी आ गया था। 7 माने 10 से नीचे आ जाए तो खतरे की निशानी होता है। और उस पर जब वो टेस्ट कराते हैं, यदि किसी कहीं कहीं लैब में तो लिखा जाता है कि 7 से नीचे आ गया तो आपको क्या क्या हो सकता है। तो उसमें सबसे बड़ी मतलब आपके हड्डियों में डिजनरेशन होगा, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी, फिर आयरन की भी डेफिशिएंसी होगी, विटामिन डी, B12 की भी डेफिशिएंसी होगी, पूरा मेटाबॉलिज्म आपका गड़बड़ हो जाएगा। और अंतिम बात लिखी जाती है आपको कैंसर भी हो सकता है। ये मतलब नॉन बातें हैं, कोई डरा नहीं रहा हूं मैं। विटामिन डी की कंटिन्यू डेफिशिएंसी रहे तो कैंसर भी हो सकता है। अब इसने योग किया और अब कितना है आपका विटामिन पहले डी? 36 आया, फिर 56.6। कल अब- मैंने यहीं पे रिपोर्ट कराई है। कल यहीं पर रिपोर्ट कराई 56.6। कितने से? 7 से 56 तक। अब एकदम सफिशिएंट है इसको विटामिन डी। और 1 साल से अब ये योगाभ्यास करने लगी है। पहले तो माँ खूब डांटती थी योगा कर। मेरी माँ करती है स्वामी जी, आपको देख के साथ में पूरा परिवार कर रहा है अब। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लाखों करोड़ों लोगों को योग करना सिखाया, उनकी इतनी तकलीफें दूर की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अब ये शुक्रिया कर रही है कि स्वामी जी हमको तो लगता था कि अब ये घुटने गए। अच्छा कोई दूसरा धोखा दे तो उलाना तो दे ही सकते हैं और तो कर क्या सकते हैं। बोले तूने मेरे साथ धोखा किया है, पति को, पत्नी को, बच्चों को, बिजनेस पार्टनर्स को बोल सकते हैं तुमने धोखा किया। ये घुटने धोखा दे तो इनको उलाना किसको दे? तूने मेरे साथ धोखा किया, ये सुनता ही नहीं। बताओ। अब घुटने ठीक कर लिए और क्या क्या ठीक किया? स्वामी जी मुझे डिप्रेशन भी हो गया था लास्ट ईयर, स्ट्रेस एंजाइटी रहती थी और उसमें भी बहुत बहुत आराम मिला है। अब तो स्ट्रेस, बिल्कुल ना एंजाइटी के भी बराबर है। और अभी मैंने इसको बोला एलोवेरा जूस रोज पिया कर। सुन लो ये सब माताएं बहनें,
एलोवेरा, गिलोय और जिनमें हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन तो था, हीमोग्लोबिन 13.5 आ गया है। पहले कितना था? पहले 11 या 9 रहता था। हीमोग्लोबिन भी जिनका भी कम होता है, व्हीट ग्रास लो, एलोवेरा लो और गिलोय लो, तीनों लेती रहो। माताएं बहनें 100 साल तक बुढ़ी नहीं होंगी, और इनको जवान रहने का बड़ा शौक है, वैसे बुढ़ा कौन होना चाहता है? तो एवर यंग रहोगी। तो हीमोग्लोबिन भी बढ़ा लिया। और अब थोड़ा सा इसको झाइयां बची हैं, तो मैंने बोला है एलोवेरा में नीम के पत्ते मिला करके बोर लगा लेना। ये मैंने लाखों करोड़ों बहनों पर प्रयोग करवाया कि एलोवेरा में नीम की फ्रेश पत्ती मिला करके उसको और लगा लो, और करीब 1 सप्ताह से 1 महीने में पूरा फेस ऐसे चमकने लगेगा। योग करने वाले के लिए इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। जब आप योग करते हो ना कंटिन्यू, तो लोग कहते हैं अरे देखो फिटनेस ऐसी होनी तो ऐसी होनी चाहिए, फिगर्स हो तो ऐसे हो, फेयरनेस हो तो ऐसी हो। आपके फिगर्स को लेकर, आपके फेयरनेस को लेकर के, आपके स्ट्रक्चर को लेकर के, आपके कैरेक्टर को लेकर के, आपके सद्गुणों को लेकर के, आपके गली मोहल्ले से लेकर के, आपके गांव से लेकर के देश दुनिया में आपके चर्चे होने लगे। ऐसा योग में ताकत है। हाँ, अब ये दोनों बेटियां बहुत खुश हैं, तो दोनों बहनों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो, ये हमारी दूसरी योगिनी आ गई, इधर आ जाओ। अब ये पूरा परिवार योगी हो गया, इनका हस्बैंड भी योगी है, बच्चे भी योगी हो गए अब। और ये जाकर के, अब तुम्हारे वाले इधर ही हैं कि उधर ही हैं? अभी सब वहीं पे है। अभी वहीं पर जाके उनको और सिखा देना। तब ये योग करके, एक गुजराती दिकरी यहाँ आओ, तो ये बेटी अभी MBBS इसका फाइनल ईयर हो गया। अभी क्या चल रहा है लास्ट में? अब इंटर्नशिप चल रही है अब इसकी। अब ये बैठो, इसको यहां कल्प कराते हैं लोग। घरों पर भी रह करके मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं। कपालभाति करते रहो तुम कि भाई किसी को भयंकर कफ कोल्ड खांसी हो तो क्या करो? खजूर का कल्प करो, द्राक्ष कल्प करो। जो एकदम मोटे ठाड़े तगड़े 1.5 2-2 क्विंटल के हैं, लौकी का कल्प करो। जिनको हार्ट की ब्लॉकेज है, सुन मंजुनाथ, अभी तो तेरा चाय कॉफी बंद किया है, अभी तो तेरा खाना दाना बंद किया है, अभी तेरा सब कुछ बंद होगा, खाली लौकी खाना है 1 महीने तक। सोरेकाई एंड हीरेकाई भी ले सकते हो। सोरेकाई एंड हीरेकाई, लौकी तरई को कन्नड़ में सोरेकाई हीरेकाई बोलते हैं। सोरेकाई हीरेकाई, हाँ बस, और कुछ नहीं। तो इससे मोटापा एकदम खत्म, हार्ट के ब्लॉकेज एकदम खत्म, सारी स्किन प्रॉब्लम एकदम खत्म। यहां हम मैक्सिमम लोगों को 4-5 कल्प कराते हैं। एक लौकी कल्प, दूसरा जिनको कफ कोल्ड अस्थमा दमा एलर्जी खांसी और कोरोना के कॉम्प्लिकेशन सबको बोल रहा हूं मैं, वो खजूर कल्प। खजूर कल्प ये तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए रामबाण। मैं लोगों का स्टीरॉयड छुड़वाता हूं। अस्थमा में जिनको स्टीरॉयड लेना पड़ता है, इसमें एक सार्कोडाइसिस होता है, एक लंग फाइब्रोसिस होता है, एलर्जिक राइनाइटिस होता है। तो बीमारियों के नाम अलग अलग है, नाम ऐसे ऐसे बता देता आदमी को। पहले तो यही ढूंढता रहे कि एलर्जिक राइनाइटिस क्या है, ये ब्रोंकाइटिस क्या है, फिर लंग फाइब्रोसिस क्या है, सार्कोडाइसिस क्या है। ऐसे आदमी को पागल बनाते हैं नामों के नाम पर। हाँ। तो इसको भी क्या क्या हुआ था बेटा, अपना बताओ सब। नाम क्या है बेटा? मेरा नाम डॉक्टर कीर्ति देगामा है। मेरा इंटर्नशिप कंप्लीट हो चुका है और अच्छा। अभी मैं मास्टर्स के लिए चलो जोरदार तालियां बजा दो भाई। अब ये MBBS करके इंटर्नशिप भी कंप्लीट कर लिया, अब आगे तैयारी कर रही है। और मैंने इसको कल इसकी योग में इतनी श्रद्धा है, मेरे को कल इसने बताया ये पहले योग टीचर्स की ट्रेनिंग लेके गई हुई है। कि कब आई थी बेटा? 2009 में आई हुई है ये। हाँ, अब ये 11-12 साल होगी इस बिटिया को जुड़े। तुम्हारे माता पिता जुड़े हैं क्या? हाँ। इसके माता पिता जुड़े थे तो पहले बोले बेटे जाओ बाबा जी के पास ट्रेनिंग लेके आओ। ऐसे इस देश में करीब 50 लाख बहनें जुड़े, एक बार उन सबका अभिनंदन। करीब 50 लाख बहनें जुड़ी। और हमारी पूज्य साध्वी देव प्रिया जी
और हमारी सब राज्य प्रभारी बहनें और सब लगी हुई इस सेवा में सब, और इतने प्रीति से इस सेवा को आगे बढ़। मैंने जैसे आप लोगों को यहाँ तो योगग्राम निरामय में तो आपको बहुत अलग अलग प्रकार से ट्रेनिंग भी देते हैं, सारी थेरापीज पंचकर्मा षटकर्मा और सब कराते हैं। पतंजलि योगपीठ फेज 2 हमने इसीलिए बना रखा है। वहां करीब अभी तो पहले तो 1000-1500 कमरे थे, अब तो धीरे धीरे बढ़ बढ़ के 4-5 हजार कमरे हो गए। वहां 10 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी हुई है, तो उसमें आई हुई थी। तो तब अब हाँ, फिर आगे क्या क्या हुआ बेटा? स्वामी जी, मेरे मम्मी पापा का आप में बहुत ही श्रद्धा है, तो लास्ट ईयर से हमारी ये पतंजलि की एजेंसी भी है। अच्छा। वो उसमें बहुत बिलीव करते हैं आप में। तब पतंजलि की सेवा में भी लग गए, स्वदेशी से आत्मनिर्भर भारत की सेवा में। जी बेटा। जब मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ, मैंने 5 इयर्स गांधीनगर में किए, जो घर से बाहर खाना पीना चेंज हो गया था, और फिर वहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर हमारा 2nd ईयर से हो जाता है पेशेंट के साथ, और तब से मुझे खांसी होने लगी थी, और वो एक सेंटेंस बोलती थी तो फिर उसमें 3-4 बार तो खांसी आ जाती थी। लोग मुझे बोलते थे कि तुम कॉल करती हो, बात करती हो, तो इतनी खांसी क्यों खाते हो, और वो 12 महीने रहती थी। 12 महीने? हाँ, 12 महीने स्टार्ट ही रहती थी। एक बार जुकाम हुआ तो वो मिटता ही नहीं था। मैंने अपने सारे सर डॉक्टर्स को सबको दिखाया था, कोई एलर्जिक राइनाइटिस बोलता था तो कोई क्रॉनिक फेरेंजाइटिस बोलता था, पर जितनी भी एलर्जिक ट्रीटमेंट थी वो सारी मैंने ली, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मेरी इंटर्नशिप ख़त्म हुई और मैं जब ये लॉकडाउन चल रहा था मैं घर आ गई, तब एक हम लोग 4 बजे उठ जाते हैं रोज़ाना आपका योगा करने के लिए और देखने के लिए, तो उसमें एक लड़का आया था और लॉकडाउन के दौरान ही उसने बोला था कि द्राक्ष और खजूर का कल्चर। हाँ, एक लड़का मेरे पास आया था, 2 साल से खांसी नहीं रुक रही थी उसकी, 2 साल से। मैंने कहा बेटे दो दिन में तेरी खांसी ठीक करता हूं। बोले हैं? मैंने कहा क्या जो बोलता हूं कर। तो मैंने बोले क्या करना है? मैंने कहा आज से तेरा खाना बंद। बोले हैं खाना बंद? मैंने कहा हाँ खाना बंद। तो क्या मिलेगा? मैंने कहा खाली खजूर और द्राक्ष। बोले कितना? मैंने कहा जितना भूख लगेगी उतना। बोले फिर कोई दिक्कत नहीं, खजूर मिले द्राक्ष मिले जितना भूख लगे उतना मिले, फिर क्या दिक्कत है? बोले फिर तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा खा। 2 दिन में, और उसको तो उस बालक को तो कैंसर भी था, लंग में, गले में। ऐसी स्थिति में भी ठीक हो जाता है, इसको तो सामान्य था। फिर मैंने 1 वीक के लिए सिर्फ द्राक्ष और खजूर खाली खाया। 1 वीक? हाँ, और जब ज्यादा भूख लगती थी तो वो हल्दी वाले चने आते वो खा हाँ, लेती थी कभी। थोड़ा चना भी मैंने बोला हुआ था, थोड़ा चना खा सकते हो। और बाकी फास्टिंग पूरा दिन वाटर पे ही रही थी, गर्म पानी पीती थी। हाँ, गर्म पानी पे। तो फिर मेरा 5 kg लॉस हो गया, और ये 1 वीक के बाद मेरी खांसी चली गई। 5 किलो तो वेट लॉस हो गया, और 1 वीक में खांसी चली गई। हाँ, जो सालों से थी। और अब कितने दिन हो गए उस बात को? ये जनवरी में हुआ था, तो ये अभी हमारा मई चल रहा है, तो 5 मंथ्स तो हुई। जब 5 महीने से अब दोबारा खांसी नहीं आई है लौट करके। हाँ? ये है योग की महिमा। ये जो अभी ठंड लग रही, थोड़ी सी ठंड महसूस हो रही यहाँ पे, अगर मैं पहले आई होती तो मैं यहाँ बैठ नहीं पाती। अभी तो सुबह सुबह तो थोड़ा अच्छा वेदर होता है। गुजरातियों ने तो आमा पण ठंड लगे। गुजराती लोगों को तो ये सुबह सुबह ठंड लगती है जो तुमको सुहाना लग रहा है। तो अब पूरी ठीक है बिटिया। और मुझे एनल फिशर का भी प्रॉब्लम था, जो कि मुझे बाय बर्थ कॉन्स्टिपेशन था। मेरी मम्मी की बात अगर मैं सुनती हूँ तो मेरा जब बर्थ हुआ था उसके बाद से ही मुझे डॉक्टर की दवाइयाँ लेनी पड़ती थी 4-5 दिनों के लिए, जब वो मेरी हिस्ट्री रही है अभी। और एक ना एक दिन आता था। फिर मैं जब MBBS में गई तो वहाँ पे पढ़ने में आता है कि एक दिन को छोड़ के अगर रेगुलरली होता है तो फिर वो आपकी नॉर्मल साइकिल है। तो मैंने कभी इस पर गौर ही नहीं किया। तो एक दिन छोड़ के जाती थी? हाँ। बाय बर्थ कॉन्स्टिपेशन, उसका क्या हाल है? वो अभी रेगुलर है। और उसमें भी जब उसके लिए तो मैंने लेटरल स्फिंक्टेरेक्टोमी अभी जून में ही करवाई, क्योंकि जब मैं लॉकडाउन में घर पे आ गई, खाना पीना तो सब कुछ कॉलेज में चेंज हो चुका था, और बाहर का खाते थे वो सब कुछ, टिफिन वो सब कुछ, तो उसमें से मेरे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया था। हर रोजाना सुबह इतना दर्द, और दूसरे सुबह के बारे में सोचकर ही रोना आ जाता था कि अब सुबह क्या होगा, ऐसा। और ऑपरेशन के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद जब मैंने ये योगा और वो सब कुछ लॉकडाउन के दौरान स्टार्ट रखा था तो उससे फ़र्क पड़ गया, वो जो रेगुलर हो गया, और अब मुझे इतनी दिक्कत नहीं आ रही है। हाँ, चलो। बाय बर्थ जो कॉन्स्टिपेशन था जन्मजात, इसलिए मैं कहता हूं लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, इनक्योरेबल डिजीज, क्रॉनिक डिजीज, वो सब क्योर होती हैं। और ये लाइव एग्जाम्पल है हमारी बिटिया भी। और मैंने इससे पूछा तुम्हारी रुचि किस में है? क्या रुचि है तेरी अब मेडिकल में? MBBS की है या नेचुरोपैथी योग की रुचि है?
मैं जो भी करूँगी सोचा तो यही है कि मैं अपना मास्टर्स करके यहाँ पे आ जाऊँ। हैं? जोरदार ताली बजा दो इसको। मैंने कहा जब तेरी रुचि इसमें है तो डिग्री कर ली तो क्या बात है, कोई जरूरी थोड़ी है वो जहर खिलाना लोगों को। तुम दवा कंपनियों के एजेंट क्यों बनना चाहती हो? तो मैंने कहा ये एमबीबीएस के बाद अब इसकी मास्टर्स क्लियर होने के बाद में अब जाने से पहले इसके साथ एमओयू करके भेजूंगा इसका कि अब ये एमबीबीएस के बाद एमडी करके आएगी तो ये पतंजलि में ही सेवा देगी। गुड़िया के लिए जोरदार ताली बजाओ इसके लिए। तो हमारी बेटी है तो हमारी बेटी हमारी सेवा में नहीं लगेगी, योग की आयुर्वेद की सेवा में नहीं लगेगी, नेचुरोपैथी, ये जरूरी है। ये डॉक्टर सलील जी एमबीबीएस एमडी डॉक्टर, इनकी पत्नी हेमलता जी दोनों एमबीबीएस एमएस डॉक्टर है वो भी। तो जैसे हेमलता और डॉक्टर सलील जी यहां पर हैं, ऐसे मुझे अभी तो 10 डॉक्टरों की जरूरत है। और उसके बाद में तो अभी तो बीएमएस और बीएनवाईएस कॉलेज शुरू किया है, आगे एमबीबीएस कॉलेज भी पतंजलि का होगा एमबीबीएस। और वो योगी डॉक्टर तैयार होंगे, ठगने वाले नहीं होंगे। जैसे अभी कोरोना में एक डॉक्टर ने तो 40-50 लोगों की किडनी निकाल ली कोरोना के बहाने, फिर बांध के दे दिया घर वालों को, बोलो खोलना मत, कोरोना हो जाएगा। बाद में भंडाफोड़ हुआ, अब जगह का नाम बताने से वो शहर के लोग नाराज हो जाएंगे शहर पे दाग लगाते हैं, अपने कुलवंश पे दाग लगाते हैं, अपने पेशे पर दाग लगाते हैं। डॉक्टर ये नहीं सिखाती है, लेकिन ऐसा भी काम करते हैं लोग। तो ये अच्छी डॉक्टर बनेगी। हाँ? स्वामी जी जब मेरा एडमिशन होने वाला था उस वक्त हम 2009 से जुड़े थे, फिर उस टाइम में 9th स्टैंडर्ड में थी शायद। तो मेरे पापा ने मुझे बहुत बोला था कि तुम ये बीएमएस ज्वाइन करो, तुम आयुर्वेदिक डॉक्टर बनो, पर मेरा सारा फ्रेंड सर्कल था वो एमबीबीएस की ओर जा रहा था, तो मैंने उसके साथ साथ फ्लो में वही ले लिया। नहीं अच्छी बात है बेटा, उसमें तो मेडिकल में तो फिजियोलॉजी एनाटॉमी शरीर विज्ञान ही तो पढ़ाते हैं और मेडिसिन के बारे में पढ़ाते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं। तो अभी तुम्हें जो है तुम्हारा असली मास्टर तो मैं करवाऊंगा, तुम्हारा मास्टर तो पहले भी मैं ही था योगा मास्टर पहले मैं था, अब तुम्हारा मेडिकल का मास्टर मैं हूं, है ना बेटा? और स्वामी जी मैं कोविड के बारे में भी बोलना हाँ चाहती हाँ, इसके वो भी बोल, इसके भैया को कोविड हो गया, वो जरा मैं तो भूल ही गया था, वो इसको याद रहा। इसके क्या नाम है भाई का? मेरा भाई अनुलोम विलोम करो सब। हाँ मेरे भाई का नाम अनिल है जो गांव में रहता है। उसकी कंडीशन, घर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो हॉस्पिटल के खर्चे अफोर्ड कर सके, और ना ही वो जिस गांव में रहता है वहाँ पे एम्बुलेंस तक नहीं पहुँचती है, और रिपोर्ट्स तो दूर की बात है। और वो जो हम जहाँ पे रहते हैं उस शहर में ही 2 CT स्कैन और एक मेडिकल कॉलेज और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो फिर वो वहाँ से आ नहीं सकता था। गाँव से नहीं निकल पाया। हाँ, कौन सा गाँव है बेटा, कौन से जिले में? सुरेंद्र नगर जिले में मोरथरा करके एक गाँव है, वहाँ पे उसके 10 दिन तक उसे बुखार रहा। उसके बाद ये सारे सर्दी जुकाम वो सारे सिम्टम्स आने लगे थे। बॉडी ये कितना हो गया था कि वो बेड से उठ नहीं पा रहा था, ब्रीथलेसनेस स्टार्ट हो गई थी, जब भी कॉल आता था तो बोल भी नहीं सकता था, और वो ऐसा भी बोलता था कि अब मैं नहीं रहूंगा, मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा। और 10 दिन तक कॉन्स्टिपेशन हो गया था। उसके बाद डायरिया हो गया। कोविड के सारे सिम्टम्स उसमें दिखे थे। कोविड के कारण से उसने जिंदगी की होप छोड़ दी। हाँ, वो बोल रहा था कि मैं नहीं, बोल भी नहीं सकता था, वो हाफता था पूरा बोलते मैं नहीं जीऊं पाऊंगा। हाँ, और जब कफिंग स्टार्ट हुई उसकी, तो उसके कफिंग में ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो गया, थोड़ी माने सी जो स्टिंग्स आ रहे कोविड के थे। लक्षण है सारे आ गए उसके अंदर। हाँ। बुरे से बुरे। और जब अब हम भी क्या कर, हम लोग भी वहाँ पे नहीं जा सकते, वो यहाँ पे नहीं आ जा सकता था। आसपास वालों को बोलता था तो सब लोग बहाने बताते थे, कोई भी उसे हॉस्पिटल ले जाने को भी तैयार नहीं था। फिर हम डर गए सब। फिर हमने यहाँ से अपनी कोरोनिल, जो यहाँ की किट है कोरोनिल किट, वो जैसे तैसे करके वहाँ पे गांव में पहुँचाई, और उसने 3 दिन ली। 3 दिन के बाद जो उसने खाया भी कुछ नहीं था, इतने 14 दिन का ये उसका था, तो उसमें 3 दिन के बाद वो खाने लगा। उसके बाद ये अभी 15 डेज हुए उसके, आज वो घूम फिर रहा है, और उसने आपको शुक्रिया भेजा है और प्रणाम। 15 दिन हो गए, अब पूरा ठीक हो चुका है। हाँ, पूरा ठीक हो चुका है। जिसकी हालात ये थी, सांस मुश्किल थे, कोरोना के ब्लीडिंग से लेकर के, ब्रेथलेस से लेकर के, और बुखार से लेकर के, भूख न लगना, उल्टी दस्त, सब कुछ झेल लिया। और कोरोनिल और स्वासारी कितना खाया? वो सुबह 9 बजे, 12 बजे, 4 बजे और रात को 9 बजे 3 स्वासारी और 3 कोरोनिल, खाने के पहले और खाने के बाद। तो और उसको क्योंकि ज्यादा था, वैसे तो हम 2 बताते हैं, लेकिन उसने हाई डोज ली, 3 ली। और उसके अलावा उसने नाक में वो नींबू के 2 ड्रॉप्स डाले थे, वो जो कफ बाहर निकालता है वो किया था। और बाष्प लेता था, जो लेनी होती है हमें स्टीम,
वो तो हम लेकर ये के- दिव्य धारा और पतंजलि भाम तो आजकल हमने इतना इसका प्रचार कर दिया है, इससे अभी कल हमारे राकेश जी जो हमारे फूड के हेड हैं बोले जी मेरी एकदम अचानक जो है, और फिर बहुतों की कई मित्रों की ऑक्सीजन 80 पर आ गई। आपने बताया हुआ था, मैंने ये सूंघी 2-2 बूंद इसकी और फिर प्राणायाम किया, अनुलोम विलोम, 15 मिनट के अंदर 80 से 95 ऑक्सीजन लेवल आ गया। एकदम परखी हुई बात बता रहा हूं। लोग ऐसे बावलों की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं। और नींबू पानी, गाजर और बीट रूट, आप जो बताते हैं इंडिया टीवी पे उस जूस पे भी था, और गर्म वो- पानी पीता था बस। बस ऐसा करके अब 15 दिन में पूरा अच्छा हो गया। हाँ, और उसके अलावा हमने 25 कोरोनिल किट हमारे रिलेटिव्स और फ्रेंड सर्कल को भेजी थी। तो जो क्वारंटीन थे उन लोगों के बाद वो आरोग्य समिति वाले हर रोज चेकअप करने के लिए आते हैं, तो वो लोग भी सरप्राइज थे कि आप सिर्फ एक ही दवा कोरोनिल ले रहे हो, आपके सिम्टम्स नहीं दिख रहे, बाकी लोगों में तो बहुत सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं। ये मैंने लो। ऐसे भी रिव्यूज सुने हैं। तो ये अपने जिन रिलेटिव्स को दिया वो सब कोविड सेंटर्स के अंदर वो सबसे जल्दी रिकवर होकर के बाहर आ गए, बाकी हाफ रहे, दुखी हो रहे। भाई ले लो, चलो क्या नाम बेटे का? अनिल भाई। अनिल के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दे भाई, लड़के के लिए। हाँ? पहले जीने की होप छोड़ दी थी, अब एकदम खुश है। अब उसको जब ठीक ठाक हो जाएगा फिर भेज देना इधर। हाँ, जरूर। चलो बेटा खुश रहो, प्रणाम स्वामी जी। खुश है बेटा। तो इसके माता पिता ने इसको प्रेरणा दी कि बेटा कोशिश तो कर, तू पहले तो आयुर्वेद की डॉक्टर बन जा, लेकिन अब ये बीएमएस की जगह एमबीबीएस बन गई, अच्छी बात है, फिर सेवा में लगेगी। और कोरोनिल किट के बारे में तो मैं कहना चाहता हूं, देखो कोई क्रेडिट की होड़ लेने के लिए इस बात को नहीं कह रहा हूं। होड़ लगी हुई हमने ये कर दिया कोविड के, हमने नहीं कर दिया। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात जो सारा देश स्वीकार करेगा कि यदि ये योग की संजीवनी ना होती इस हिंदुस्तान में, यदि गिलोय तुलसी जो हमने बताया इस देश को पिछले 30 सालों में, यदि योग और गिलोय तुलसी की संजीवनी और गिलोय तुलसी और अश्वगंधा से फिर जो हमने कोरोनिल बनाया, फिर स्वासारी बनाया, ये योग कोरोनिल आयुर्वेद गिलोय तुलसी आदि की संजीवनी ना होती तो हिंदुस्तान के अंदर लाशों का ढेर लग गया होता। आज ये हिंदुस्तान सलामत है तो योग आयुर्वेद की बदौलत है, कोई मॉडर्न मेडिकल सिस्टम की बदौलत नहीं जो चारों तरफ लूटने खसोटने में लगे हुए। माना कि वो भी जब अत्यंत अनिवार्य हो जाता है तब मैं कहता हूं लाइफ सेविंग ड्रग्स भी काम करते हैं, लेकिन जिस किसी को देखो उसी को एंटीबायोटिक्स, स्टीराइड और रेमडेसिविर का तो ऐसा पागलपन है। कल ही एक भाई का फिर फोन आया, बोले जी थोड़ी सी तकलीफ बढ़ी, हॉस्पिटल में गए, एक साथ 7 रेमडेसिविर ठोक दिए और मर गया आदमी। कल की बात बता रहा हूं। रोज ऐसा हो रहा है और फिर भी ये पागलपन न जाने कब खत्म होगा। नहीं ऐसा काम कर रहे हैं तो भाई ज्यादा दिक्कत हो जाए तो अपना दिव्य धारा का इस्तेमाल कर लो। अभी आज से तो ये पहले कम बन पा रही थी, 1000 पीस बन पा रहे थे, नहीं कुछ हजार सीएलडी बन पा रहे थे। अब तो मैंने ये इसमें ड्रॉप वाला सब एक एक चीज के लिए बड़े इंतजामात करने पड़ते हैं, सब करा करके अब ये लाखों की संख्या में रोज, अब ये आने वाले 10 दिनों तक कम से कम 1 करोड़ ये दिव्य धारा पूरे हिंदुस्तान में हम पहुंचा देंगे। इससे भी लाखों करोड़ों लोगों की जान बचेगी। छोटी सी चीज है, ये पतंजलि का ऑक्सीजन सिलेंडर है। वहां तो ऑक्सीजन कितने रुपए में मिल रही है, सिलेंडर कितने का? 40-40 हजार का, 75-75 हजार का सिलेंडर, और वो भी नहीं मिल रहा। 50 से 75 हजार का सिलेंडर है, ये 75 रुपए में सारा काम कर देती है पूरा फैमिली के लिए।
और वो भरा हुआ एक दिन चलता है और रिफिल कितने में होता है? पहले 200 रुपए में होता था, अब तो 5-5, 10-10 हजार, जैसा जिसका जी लग रहा वैसे लूट खसोटने में लगे हुए। बताओ, ये हालात है। चलो, ये तो मैं इसलिए बता रहा हूं, ज्यादा तकलीफ हो जाए तो थोड़ा धीरज रखें, दिव्य धारा का इस्तेमाल करें, पतंजलि बाम की लपेट लगाएं जो हमने बता करके लगा के दिखाई हुई है। फिर स्वासारी गोल्ड और ले लें। कोई आपको रेमडेसिविर, स्टीरॉयड और एंटीबायोटिक्स की ना के बराबर जरूरत है, और लेना भी पड़े तो 5-10 mg से ज्यादा मत लेना। इमरजेंसी में भी बोल रहा हूं, बहुत खतरनाक। मैं तो मेरे डॉक्टर मित्र से जो मेरे से बात होती है तो मैं उनसे बोलता हूं, भाई ज्यादा तो नहीं दे रहे हो ना स्टीरॉयड? बोले समझे, हम तो इस मामले में थोड़े कंजूस हैं, ज्यादा नहीं देते हम। अंदर से फेफड़े को घायल कर रहा है, उसको रिकवर करती है स्वासारी और स्वासारी गोल्ड। ये स्वासारी गोल्ड भी ये रामबाण है। अब इसमें जो पिछले 30 सालों से हमने आजमाया था, स्वासारी, त्रिकुटा, सितपलादि, अभ्रक, गोदंती, स्वर्ण वसंत मालती, उसका एक कॉम्बिनेशन है। और कितने का है? मात्र ये, क्योंकि स्वर्ण भस्म है और सोना इतना महंगा हो गया तो 400 रुपए का है मात्र। और 400 रुपए में आप वहां जो 4-4 लाख रुपए के बिल आपको पे करने पड़ रहे हैं हॉस्पिटल में, उससे आप बच जाते हैं और जिंदगी बच जाती है। बड़ी बात है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। खैर, अनुलोम विलोम पूरा कर रहे हो ना? लगातार 15-20 मिनट करो। और जिनको विशेष लाभ हुआ है, ऐसी कौन कौन है? हाँ, ये कैंसर वाली, ये MBBS की जो क्या लगती है तुम? मौसी की लड़की है, बहन ही हुई ना? हाँ, तो ये एक दूसरी बहन आ गई, इसने तो और बड़ा काम कर लिया। MBBS बहन की ही बहन है ये। हाँ, ये टीचर है। तेरे को क्या हुआ था बेटा? अनुलोम विलोम करो, लेकिन देखो निष्ठा पूर्वक करना पड़ेगा। एक ही शर्त है, पूरी श्रद्धा। और श्रद्धा न रखने का कारण क्या है? श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, योग में श्रद्धा रखो ना। मुझ में श्रद्धा रखने की आवश्यकता नहीं है, और यदि मुझ में भी श्रद्धा रखते हो तो तुम्हारा ही फायदा, उससे मेरा क्या फायदा होना है? जो मैं बात कह रहा हूं उनमें श्रद्धा रखो, योग में श्रद्धा रखो, निरंतरता पूर्वक करो। जी बेटा, क्या हुआ था? मेरा 14 साल से ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल 6 महीने, 9 महीने, 11 महीने तक कभी कभी हो जाता था। बंद हो? हाँ, 11 महीने में एक बार होती थी या 9 महीने में एक बार होती 11 महीने में 9 महीने में एक बार मेंस्ट्रुएशन हो, वो मासिक धर्म बड़ा खतरनाक होता है। और जब मेरी PTC में मैं गई थी, वहाँ साइंस टीचर लेडी थी, मैंने उनसे बात की थी एक बार, तो उन्होंने मुझे गायनेक के पास ले गए थे और दवाई ली थी मैंने। उसकी साइड इफेक्ट ये हुई थी एक्सिला पार्ट में और निपल के अराउंड खुजली जैसा, इचिंग जैसा होने लगता था, और फिर भी रेगुलर नहीं हुआ था। और 1.5 साल पहले ही मेरा ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था। अब ये लगातार ये कॉम्प्लिकेशन चलता रहा, और उस कॉम्प्लिकेशन का जो इरेगुलर पीरियड होते थे उसका कॉम्प्लिकेशन ये हुआ कि धीरे धीरे फिर उसकी जो दवाइयां ली उनका कुछ रिएक्शन, कैंसर हो गया। फिर ऑपरेशन किया, कीमो लिए हैं 8 और रेडिएशन लिए हैं, और उसकी साइड इफेक्ट ये हुई कि मैं एकदम वीक हो गई थी, बेड से उठ भी नहीं पा रही थी, बाल भी पूरे झड़ गए थे और सारे के सारे, और वीकनेस बहुत ही ज़्यादा थी, और गर्मी भी हो, रेडिएशन की वजह से पूरे शरीर में गर्मी बहुत ही हो गई थी। फिर लॉकडाउन हुआ, तभी मेरी ट्रीटमेंट पूरी हुई। थोड़ी लॉकडाउन के बाद रेडिएशन हुए, थोड़े पहले वो ये कीर्ति की जो मम्मी है, वो मेरी मौसी है, उसका 5 बजे हर रोज फोन आ जाता है, उठ गई तू, आस्था चालू कर दिया। कभी कभी तो आस्था में अभी एड चल रही होती है, तभी मैं उठ जाती हूँ और चालू कर देती हूँ प्राणायाम। और वो मेरी वीकनेस पूरी की पूरी चली गई है। अब मैं सर्वांगासन, वज्रासन, सब आसन कर सकती हूँ। भुजंगासन, सूर्य नमस्कार हर रोज करती हूँ। आंवला, एलोवेरा, जवेरा का जो जूस आता है वो, जो और पंचामृत हम बताते हैं, आंवला, एलोवेरा, बीट ग्रास और गोधन अर्क, और गोधन अर्क में ऐसे ही नहीं पी सकती, तो हनी के साथ पानी में, गर्म पानी में। किसी को थोड़ा उससे एसिडिटी भी हो जाती है और होता है, तो हनी के साथ, मैंने बोला हुआ है कि हनी के साथ, पानी के साथ मिला करके डाइल्यूट करके पी लो। और मेरा जो ऑपरेशन एक्सिला पार्ट में हुआ था, वहाँ पस जैसा हो जाता था,
तो वो भी अब प्राणायाम से एकदम ठीक हो गया है। यहाँ होता था तो पस बंद हो गया? हाँ, ये बहुत वो भी बंद खतरनाक हो गया। होता है। बिल्कुल बंद हो गया है। मेरे कॉन्स्टिपेशन थी वो भी अब खत्म हो गई है। और अब उम्र कितनी है? 36 साल। अभी पीरियड रेगुलर है। लो, तो पीरियड जिसके कारण से कैंसर हुआ था और वो पीरियड कभी रेगुलर नहीं होता था, 9 महीने में कभी कभी होता था, अब वो रेगुलर हो गया है। ये है योग की महिमा। सब आपकी कृपा है, मैं बच गई। और रिकवर ऑपरेशन के बाद मुझे लग रहा था कि अब मेरी लाइफ बदल जाएगी। मैं पहले स्पोर्ट्स में थी, तो अब बाद में ऐसा होता था कि मेरी लाइफ पूरी बदल जाएगी, लेकिन योग से मैं फिर से रिकवर हो गई हूँ। तो मैं बाबा जी का और मेरी मौसी का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। हाँ, चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद है इस बिटिया को। हाँ, अब सर्वांग आसन करती है, करके दिखा। हाँ, ये कर ले। अभी जिसके हाँ जीवन की होप खत्म हो गई थी, अब वो गुड़िया सर्वांग आसन करती है। अब देखो ये बिटिया, हाँ कर ले, हलासन भी कर ले आराम से। अब देखो, अब हलासन भी कर रही है। हाँ, चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। अब ये है इंस्पिरेशन योग के, ये है मोटिवेशन योग। इसलिए मैं ऐसे बच्चों को बुला करके, कल मैंने इनको देखा, मैंने ऐसे ही बुला लिया था, मुझे नहीं पता था इतने इतने इनको फायदे हो रखे हैं। मुझे तो ये था कि आज लेडीज के लिए योग करा रहे हैं, तो चलो सब 35 साल तक की बेटियां आ जाओ मेरे पास योग करने के लिए। ये आई और मैंने देखा है तो एक से एक बढ़ करके। और किसी ने क्या विशेष, अरे फरीदाबाद वाली जो सिर पे कफन बांध रखा है, आ जाओ इधर आओ। ये भी तो 2 बेटियां थी, एक कहाँ गई? आ जाओ, दिल्ली वाली। आ जाओ। ये तो हाँ, इनकी माँ तो एकदम पक्की योगिनी है। हाँ? इन्होंने अपनी, इधर आ, तू इधर आ, जाओ। अब इन्होंने, ये दोनों बेटियों ने योग से अपनी जिंदगी इन्होंने भी बदल ली और इनकी माँ ने इनको प्रेरणा दी। बीमारियां हटाने का कफन है। क्या क्या प्रॉब्लम होगी थी बेटा? बाबा पास जी, में रखो माइक। हाँ, मुझे क्या नाम है तुम्हारा? वंदना। और उसका? शारदा। शारदा और वंदना। हाँ। 8 साल से मुझे अर्थराइटिस था। एक्चुअली अर्थराइटिस का अटैक आया और कितने साल पहले? 8 साल पहले। और उम्र कितनी है? 33। 33। अब बताओ, 33 की आयु है और इसी में अर्थराइटिस का अटैक आ गया, फिर क्या हुआ? अर्थराइटिस का अटैक आने के बाद मैंने इंडिया के टॉप अर्थराइटिस डॉक्टर से मैं मिली और उनके साथ मेरा प्रिस्क्रिप्शन चला। जिन्होंने पहले तो ये जाते ढूंढा ही- कि देश में अर्थराइटिस के सबसे बड़े बड़े डॉक्टर कौन कौन से हैं, जो लोगों के घुटने चेंज करते हैं, लोगों के हड्डियों को, पसलियों को तोड़ फोड़ करके और फिर उनसे पैसे ऐंठते हैं। अब इसके पास भी पैसे का जोर था, पैसे बहुत कमाती है, खुद बिजनेस भी करती है। तो इन्होंने सोचा कि अब पैसे किस काम के, तो बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर ढूंढो। एक एक जो एक बार मिलने के भी 50,000 रुपए, लाख रुपए जब तक ना ले, बड़ा डॉक्टर नहीं माना जाता। मुझे लगता है मेरे को भी अभी अपनी मिलने की फीस 10-1 लाख रुपए करनी पड़ेगी, तब मुझे बड़ा मानोगे तुम। कि मैं मुफ्त में मिल लेता हूँ। अनमोल हूँ। हाँ, चलो, थैंक यू। तो जब माता जी ने ठीक कहा, अब बताओ 50,000, 1-1 लाख रुपए जो अपनी कंसल्टेंसी फीस लेते हैं ना, कहते बड़ा डॉक्टर है। चल फिर अब आगे क्या हुआ? और फिर और बड़ी से बड़ी दवाई खाते हैं, कम से कम 50,000 लाख रुपए की दवाई जब तक ना ले तब तक चैन नहीं पड़ता। तो खूब भी धक्के खाए इसने। हाँ, और उन्होंने जाते ही मेरे बिकॉज स्वेलिंग था हैंड्स में, फीट्स में, कपालभाति, अनुलोम विलोम करते रहो। स्टेरॉइड्स लगा दिए। ये देते हैं हम स्टीरॉइड। ये तो बिना बड़े डॉक्टर के भी ले सकते थे। फिर सोचा कि जो बड़े डॉक्टर करेंगे वो शायद सबसे बेस्ट होगा, बट उन्होंने जाते ही मेरे हाथों में और पैरों की फिंगर्स में, एंकल में स्टेरॉइड्स के डायरेक्ट इंजेक्शंस दिए। वहां ठोके जी, लोकल इंजेक्शन दिए, ये और खतरनाक काम। फिर उसके बाद वो जो मेडिकेशंस देते थे उनको खाने से मैं ओवरवेट भी हुई। अच्छा, मोटी हो गई थी जी। हर दूसरे महीने कपड़े चेंज करने पड़ रहे थे। और कपड़े का इसको वैसे सो फिट ना आए तो ये मतलब पूरी तबाही मचा दे। पापा जी सभी को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो
फिर आगे क्या हुआ? मम्मी बिकॉज शायद हम 10-12 साल के थे, वो तब से ही आपको फॉलो कर रही हैं और वो दोबारा से मुझे खींच के लेके आई कि योगा करो, साथ बैठो, क्योंकि हम लोगों में ज्यादा यही रहता है कि जुम्बा कर लिया, एरोबिक्स कर लिया, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। वो यूट्यूब पे सब चलता है, उछल कूद, और एक अलग ही एनर्जी लेवल है। लेकिन यहाँ आने के बाद वो सब आउटलुक कंप्लीटली चेंज हो गया। और अब तेरा अर्थराइटिस कैसा है? अर्थराइटिस मेरा अब नेगेटिव है। अर्थराइटिस जो आर ए फैक्टर था वो नेगेटिव आ गया योग में। मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले क्या कहते हैं, डॉक्टर ने क्या बोला था, आर ए फैक्टर का भी ये लाइफ टाइम चलेगा और आपका कभी नेगेटिव नहीं आएगा। आप ये सेट ऑफ मेडिसिन के बिना जीना भूल जाइए। हाँ, बोले ये पेनिकिलर्स, ये स्टीरॉइड, ये खाते रहिए, ये आपके अब लाइफस्टाइल है, ये आपके को लेना ही है। अब इसको लगता ही नहीं कभी बीमार थी, अब तो एकदम चहकती रहती है। मैंने वो सभी मेडिसिन 4 साल पहले कंप्लीटली बंद कर दिया, जिनको डॉक्टर्स कहते थे कि आपको अगर जिंदा रहना है तो जैसे आप अपने साथ में अपना मोबाइल फोन कैरी करते हैं, उसी तरीके से आपको अपनी दवाइयों को कैरी करना होगा और वो टाइम टू टाइम लेनी होगी। खाना खाएं या ना खाएं, लेकिन वो दवाइयां जरूर खानी है। ये और बताते ऊपर से, खाना खाओ या ना खाओ, दवाई नहीं छोड़ना। ऐसे दवाइयों के ऊपर ऐसे टूट के पड़ते हैं, पता नहीं इनको दवाई कंपनियों से कोई कमीशन मिलता है या इनकी पढ़ाई गलत है, कुछ ना कुछ तो है घोटाला। है अभी बिटिया एकदम अच्छी है, अब उसको देख, उसको क्या फायदा हुआ। ओम बाबा जी, मेरा पीरियड बिल्कुल अनबैलेंस होता था। ये बहुत दिक्कत है लेडीज में, बोलती नहीं है ज्यादा, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ जी, मेरे को बहुत दिक्कत होती थी, 2 साल परेशान रही मैं इसी के कारण, पीरियड से ही। हाँ जी, तो मैंने आपका पूरी ट्रीटमेंट, ये दवाइयाँ हैं सारी ली वहाँ से 41 से, सेक्टर 41, मैं 50 में रहती हूँ, सेक्टर नोएडा। और वहाँ अब आपका ये जूस व्हीट ग्रास का और ये सारा ये पिया, उसी से मेरा सही हो गया है। अब छोटी छोटी चीजें, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, दशमूल, हाँ जी, वो सारा दिया था उन्होंने, पूरा बहुत सारी किट थी, सारा सामान दिया था, सारा लिया मैंने। और मेरा अब हीमोग्लोबिन भी जब बहुत कम हो गया था, 7 हो गया था, 7 से अब कितना? अब 12 हो रखा लो, है मेरा। 7 से 12 हीमोग्लोबिन। हाँ जी, 7 से 12 हीमोग्लोबिन, पीरियड रेगुलर। हाँ जी। और अब दोनों बहनें मस्त हैं एकदम। और मेरे हस्बैंड को भी ना शुगर थी, तो अभी हमें 2 तारीख को आए हैं, उनकी शुगर की रिपोर्ट कल नॉर्मल आई है। लो, हस्बैंड 250 थी। ये बैठे हुए खड़े हो गए इसका हस्बैंड, जोरदार ताली बजाओ। कल इनकी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, 107 आई है। तभी सुबह से चहक रहे हैं, मैं देखा इसको क्या मिल गया। हाँ, इनकी शुगर नॉर्मल हो गई है, बहुत खुश हो रहे हैं कल से। कि ये तो शुगर से पिंडा छूट गया, नहीं तो शुगर के बारे में भी क्या बोलते हैं, शुगर हो, बीपी हो, थायराइड हो, पूरी जिंदगी दवा लेनी है, बताओ। ऐसे 3 ही दिन में। हाँ, 3-4 दिन में ही बस, यहाँ खाना और कोई दवाई नहीं ली है इन्होंने, कोई भी नहीं, मधुनाशिनी मधुग्रिट भी नहीं लिया। ये हाल है, देखो। चलो, बस खाने से ही ठीक हो गए। योगग्राम का, निरामयम का खाना, ये मैंने कहा ना, औषधि के ऊपर ही देते हैं आपको। बहुत खा रखा तुमने, कोटा पूरा करते हैं तुम्हारे। इनकी वजह से आए थे हम कि ये ठीक हो जाए, मैं ये लग रहा था कि कहीं बढ़ ना जाए शुगर। अब कोरोना का टाइम चल रहा है तो शुगर को कंट्रोल करना जरूरी था। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद, जोरदार तालियां बजा दो भाई। शुगर नहीं कंट्रोल करोगे, बीपी कंट्रोल नहीं करोगे, वेट कंट्रोल नहीं करोगे, लंग को स्ट्रेंथन नहीं करोगे, इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन नहीं करोगे, तो खतरा ही खतरा है। खतरा टला नहीं अभी। चलो, अब रोज अपनी माँ के चरण धोके पीना। हाँ जी, लोग चरणामृत इधर उधर लेने जाते हैं। सबसे बड़ा तीर्थ घर में माता पिता और सास ससुर होते हैं, और जो अपने माता पिता और सास ससुर को प्रसन्न रखते हैं, उनको सारे तीर्थों का पुण्य मिलता है। इसलिए तुम कोई तीर्थ करो या ना करो, माता पिता, सास ससुर, पति पत्नी, इन सब की जो प्रसन्नता है वही सच्चा तीर्थ है। इन चीजों पे ध्यान देते हैं, फालतू की चीजों में लगे रहते हैं। बाबा जी, हमारे 15 लोगों की फैमिली है, हम सारी जॉइंट फैमिली है, सारे साथ रहते हैं। क्या बात है। हाँ जी। ऐसा, ये अच्छी बात है। नहीं तो आजकल एक वर्ड चल गया, न्यूक्लियर फैमिली। हमने न्यूक्लियर बम सुना था, मैंने कहा न्यूक्लियर बम कहाँ से, न्यूक्लियर फैमिली आ गई। और जो मेरी माता जी है, सासू माँ, वो सुबह से 5 बजे से आपका ये शुरू कर देती है, वो पूरी एक्सरसाइज करती है और डेली देखती है।
चलो सासू माँ हाँ भी जी। और माँ भी, हाँ दोनों माता ही योग करती है। हाँ जी, हाँ जी। चलो आशीर्वाद। और इनकी माँ भी। हाँ, चलो बेटा, ये मैंने आज कुछ बेटियों को, कुछ माताओं को इसलिए बुलाया कि इससे सब इंस्पायर होंगे, और इनकी माँ जो है वो इनको लाइन पे लगा के रखती है। बाबा जी हमारे पापा भी आए हैं, अच्छा, पिताजी को जी। वो भी ठीक कर देंगे। और अब स्लिप डिस्क वालों को स्लिप डिस्क वाले आसन करना, ठीक है ना? बाकी आपको एक्यूप्रेशर आदि करके पूरा ठीक कर देंगे। आप तो एकदम उठ बैठ रहे हो, आपको कहाँ स्लिप डिस्क है? हाँ, रेसलर रह चुके हैं, ठीक है, दोबारा दौड़ाएंगे इनको। चलो जाओ, खुश रहो। अब देखो, ये तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम पूरा हो गया। अब आसन कराते हैं। सामने ऐसे करो। कितनी कितनी बार करना है? 100, 200, 300, 400, 500 बार तक करना है। ऐसे चलो करो सब। अब 500 बार तक, जब तक पूरा नहीं होगा लगे रहो। चलो अब जाओ, तुम अपने आसन पर बैठ जाओ, यहां भीड़ हो गई ज्यादा। हाँ चलो जाओ। हाँ, तो ये तो अपना अपना रोग अच्छा करके और रोग मिटा करके इन्होंने नवजीवन पाया है। आओ इधर आ जाओ। ये हमारी केरल से आई है डॉक्टर, इधर आ। और ये तो इसने तो नवजीवन पा ही लिया है। तेरे को खूब आशीर्वाद है। ये किसकी गुड़िया है? हाँ, अमायरा। हाँ, इसको तो इधर आओ। ये तो बहुत अच्छा योग करती है। आप तो मंडूक आसन करो, बैठो। अच्छा बैठो। हाँ। ये तो मंडूक आसन 10-10 मिनट करने लग गई। मैंने इसको कल बोला था, अमायरा 5 बजे आना। इसने अपना डायबिटीज भी कंट्रोल कर लिया है। तो इसके लिए ताली बजा दो अमायरा के लिए। छोटी सी गुड़िया है। मैंने इससे पूछा, आपको योग करने की प्रेरणा कैसे मिली? योग करने के लिए प्रेरणा कैसे मिली? मैंने अपने घर में बस आपको देख के ही सीख के मैं यहाँ पर आई थी। तो मेरे को देख करके आपको ये कैसे लगा कि मेरी डायबिटीज अच्छी हो जाएगी? क्योंकि मैंने कई बार देखा था कि आपसे कई लोग ठीक हुए थे। तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आ गया? हाँ। हाँ? ये देखो, अब ये छोटी सी गुड़िया है। अब ये कह रही है कि मैंने आपको देखा और मैंने सुना कि कुछ लोग ठीक हो गए हैं। तो आपको अब क्या लग रहा है, आप ठीक हो जाएंगे? हाँ। आपको क्या है? डायबिटीज। डायबिटीज क्या होती है? डायबिटीज क्या होती है? शुगर। शुगर में क्या होता है? आपका क्या खाना बंद कर रखा है? मीठा खाना बंद कर रखा है। हाँ। और क्या खिलाते हैं? अभी तो उनकी बच्ची और फ्रूट्स खिलाते हैं। हाँ, अब इसको फ्रूट्स यहाँ खिला रहे हैं। बाकी घर में क्या खिला रहे थे? कड़वा क्या खिलाते थे? घर में भी रोटी, वेजी और फ्रूट्स ही मिलते थे मुझे। हाँ, अब इसको पता नहीं डायबिटीज क्या है। कितनी साल की हो आप? 6 साल की है। और इसको बता दिया कि इसको शुगर है और इंसुलिन लेना है। इंसुलिन कितना लेते थे आप? इसके दादाजी आए हुए हैं, वो इसको मेरे को बताया, बोले स्वामी जी इसको पहले हमने 40 से शुरू किया था, 40 यूनिट। और अब कितना ले रहे हो आप? अब मैं बस 1 ही ले रही हूँ। धीरे धीरे करके अभी कम कर दिया इसका। चलो मंडूकासन करो आप तो। हाँ? आप मेरे साथ मंडूकासन करो, आप करो। बाकी तो 50 बार स्थित कोणासन करो, फिर चक्की आसन करना है, और मंडूकासन डायबिटीज वालों को करना है, जैसे अमायरा कर रही है। हाँ? ऐसे करना है। और कपालभाति पे तो करते हैं इसमें। हाँ, ये देखो बच्चे इतने अच्छे हैं। अब इनको समझाना बड़ा आसान है। ये बड़े वाले जो है ना, बहुत देर से समझते हैं। पूरे जब तक लुट पिट नहीं जाते, पूरे धक्के नहीं खा लेते, तब तक जो है संभलते नहीं है। हाँ? आपको क्या क्या फायदा हुआ बेटा? जी स्वामी क्या नाम? जी, अपना नाम बोलो। मेरा नाम है डॉक्टर गोल्डी बालचंद्रन। ये गोल्डी भालचंद्र है। ये आई है केरल से।
और इसने अपना क्या क्या प्रॉब्लम ठीक कर जी, लिया? मेरे को बचपन से एलर्जिक राइनाइटिस का प्रॉब्लम था, तो मेरे को हमेशा कोल्ड रहता था, नेजल डिस्चार्ज, बिना रुमाल के कहीं जा नहीं सकती थी। मतलब कुछ भी करो, या तो एक हफ्ता पूरा कोल्ड रहेगा, फिर उसके बाद में धीरे धीरे कोल्ड बदल के मुझे आस्मा में होने लग गया। तो मुझे कोल्ड या तो एक हफ्ता कोल्ड रहेगा या एक हफ्ता आस्मा रहेगा, तो कुछ करने को नहीं होता था। इस बार अभी जब होली भी थी तो मेरी बेटी कलर लेके आई, मैंने बोला नहीं मैं नहीं खेल सकती, अभी मेरे को कोल्ड है। तो उसने कलर रखे रहा कि आज मैं पापा के साथ खेलती हूँ, फिर आपके साथ कल खेलूंगी। फिर नेक्स्ट डे आती थी, फिर नेक्स्ट डे फिर कोल्ड है, फिर कभी आस्थमा है। तो अभी जब मैं यहाँ आ रही थी तो मुझे बोल के भेजी कि मम्मा आप ठीक होके आ जाओ बाबा जी के पास जाके, फिर हम होली खेलेंगे। तो कलर रखा है उसने होली का कलर अब तक अभी भी रखा है, अभी कल भी मुझे बोला कि मैंने कलर रखा है। अब तेरा क्या हाल है? अभी मैं 2 तारीख को यहाँ पे आई हूँ, तो उससे पहले मम्मी और मेरी बेटी आपको देख के डेली योग करती थी, तो वो मुझे मतलब वो उसको सारे आसन नाम के साथ याद है, वो सारे आसन करेक्टली करती है। छोटे छोटे बच्चों को नाम के साथ आसन याद हो गए, बताओ। स्वामी जी, हाँ। मुझे अभी भी मतलब कंफ्यूजन होता है, तो मैं उसको आज शाम को भी मैंने उसको पूछा बेटा ये आसन का क्या नाम है, तो तुरंत मुझे बताया ये आसन का नाम ये है, ऐसे है। तो वो ये आजकल के बच्चे हैं। आजकल बच्चों को सब पता लग गया, नहीं तो छोटे छोटे बच्चों को कहाँ योग का पता था। तो अब क्या हाल है तेरे उसका? तो अभी मेरे को कोल्ड यहाँ पे 2 तारीख से मैं आई, उससे पहले मैंने योगा नहीं किया था, यहीं आके किया। और यहाँ पे भी अभी मुझे सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, तो आसन कम किए, प्राणायाम ज्यादा किया, बट अभी तक भी मुझे एक भी बार स्नीजिंग नहीं हुई है। एक बार भी छींक नहीं आई है, बताओ। और मुझे अभी मतलब रुमाल नहीं है, तो मैं भूल गई हूँ, मेरे को बार बार ऐसा लगता है अच्छा बिना रुमाल के बाहर जा रही हूँ। और एक सबसे बड़ी बात ये हुई स्वामी जी की यहाँ जलनेति सूत्रनेति प्राणायाम करके मात्र 3 दिनों के अंदर, मात्र 3 दिनों में। और एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने 7 इयर्स से अपने में बालों में ऑयल नहीं लगाया था, क्योंकि मुझे ऑयल लगाने के लिए डॉक्टर ने मना किया था। और मुझे अपना भी एक्सपीरियंस है कि मेरी बेटी भी अगर ऑयल लगा के मेरे पास आती है, मैं उसको बोलती 3 दिन ऑयल लगाओ, 3 दिन मम्मी के पास रहो, क्योंकि मुझे वो ऑयल का स्मेल से मुझे स्नीजिंग और फिर कोल्ड शुरू हुआ। तो कल पहली बार 7 साल में मेरे को यहाँ पे ऑयल मसाज हुआ कोकोनट ऑयल से। तो मैं ऐसे सोच रही हूँ अभी आएगी स्नीजिंग, अभी आएगी, तो आई नहीं। तो फिर मैंने स्टाफ को बोला कि मेरे को स्नीजिंग ही नहीं आ रही, आपने कौन सा ऑयल लगाया है? तो उन्होंने बोला कोकोनट ऑयल। मैंने बोला 60 साल से कभी ऐसा नहीं हुआ मुझे, मतलब स्नीजिंग नहीं आ रही, अब कोई ये discomfort छोटी नहीं छोटी लग रहा है। बातें हैं, लेकिन ये जिंदगी में जो है पूरा का पूरा एक दर्द घोल देती है। जी स्वामी जी, बहुत मतलब पूरे दिन भर ऐसे बहुत डिस्कम्फर्ट लगता है, किसी चीज में मन नहीं बेटी को लगता। तूने बता दिया कि मेरी स्नीजिंग ठीक हो गई? नहीं अभी बताऊंगी, अब तो सुन रही होगी। अभी तो सुन रही होगी, अभी तो जग गई है 5 बजे उठ गई है, हाँ। वो योगा कर रही होगी अभी भी, कल भी कर रही थी साथ में ही। और उसके साथ में मुझे सर्वाइकल प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं एडमिट थी अभी 1 वीक के लिए। तो मुझे मॉर्निंग में 5 इंजेक्शंस, इवनिंग में 5 इंजेक्शंस, और मुझे बहुत सारा मेडिकेशन स्टीरॉइड सब दे रहे थे। तो मेरे पूरे पैर में वगैरह स्मेलिंग आ गई थी, मैं से खड़े होके चला नहीं जाता, इतना वीकनेस हो गया था। अभी यहाँ पे आके मेरी वो पूरी स्वेलिंग वगैरह हट गई है, वीकनेस भी हट गई। अभी जो स्वेलिंग थोड़ी बहुत है यहाँ पे नेक में, बाकी वो भी कम हो गई, पेन में भी काफी रिलीफ। अब ये खुद एक अच्छी सीनियर डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, और वो डेंटिस्ट का काम इसको छोड़ना पड़ा, क्योंकि इसमें लगातार खड़े होकर के, और जो है फिर सर्वाइकल की वजह से फिर दूसरा काम चेंज किया इसने। जी, अभी मुझे बैक पेन का प्रॉब्लम भी हो गया था 2012 से, तो फिर बेंड करके पूरे टाइम 9 घंटे काम नहीं कर सकते, तो मैंने फिर वो भी चेंज किया। अभी मैं यूएस हेल्थ केयर के लिए काम करती हूँ। अब यूएस हेल्थ केयर के लिए काम करती है, तो वापस अब जो भी करना चाहेगी अपना प्रोफेशन भी अच्छे से कर सकती है। जी चल जा। जी स्वामी जी। अपनी बेटी को साथ में जाके आप होली खेल लेना, और होली के रंग यदि वहाँ केमिकल वाले होते हैं, नेचुरल वाला लेके जाना। वो आना चाहती थी स्वामी जी, ले आना उसको, जाओ खुश। बार जरूर ले हाँ। अब देखो अमायरा कितनी अच्छी गुड़िया है, लगातार 2 मिनट से कर रही है ये। मैंने बोला है ना कितनी देर करना है एक आसन? 5 मिनट। 5 मिनट करना तो अपना आसन पूरा करने में लगी पड़ी है। मंडू का आसन, और उसके बाद क्या करना है? वक्रासन। हाँ चल कर, वक्रासन करो, यहाँ बैठो और इधर बैठो यहाँ, और वो भी तो करना है अर्धमत्स्य इंद्रासन, ये वाला। हाँ करो, फिर ये वाला इधर, ना वो वाला। हाँ ठीक, यही ठीक कर रही थी, उधर घूम जाओ। अब ये लगातार करेगी,
इनको बता दिया गया है कि एक एक आसन 5-5 मिनट करना है और 2 बार करके 10 मिनट करना है, तो ये 5 मिनट तक लगातार ऐसे ही करेगी। इसके दूसरे पार्टनर्स उधर बैठे हैं, हमने एक महकमा बना रखा है डायबिटीज वाला उसमें बच्चों की अब शुगर बंद हो रही है और करने में लगे हुए हैं। ये हमारी बहन क्या नाम है, सेजल, इसने भी बहुत फायदा उठाया है और ये आई है न्यू जर्सी का, न्यू जर्सी से। तो जो नीचे नहीं कर सकते आसन, तो एक आसन कौन सा करके दिखाएगी? हाँ, चेयर के ऊपर सर्वांग आसन कर। तो इसने इसको क्या क्या प्रॉब्लम थी मैं तो भूल गया सेजल तेरे को। हाँ, थायराइड, पीसीओडी, डिप्रेशन, ये सब इसने अब अच्छा कर लिया अपना और अब बहुत प्रसन्न हो करके बोले आज बाबूजी मैं एक थोड़ा सा जो नीचे नहीं कर सकते उनको चेयर सर्वांग आसन करके दिखाऊंगी। चलो जोरदार सेजल के लिए तालियां बजा दो तो एक छोटी योगिनी इधर अमायरा है, इधर सेजल जो है वो चेयर के ऊपर पैर रख करके धीरे धीरे और फिर हाथ से थोड़ा सहारा लेकर के नीचे पीलो लगा करके, तकिया लगा करके, और ऐसे कर सकते हैं जो थोड़े से अशक्त हैं नीचे बैठ करके करने में, तो ऐसे कर लिया करो। सेजल भी आई थी तब काफी असमंजस्य में थी कि कैसे मैं इस पीड़ा से बाहर निकलूं। अब ये निकल गई पीड़ा से बाहर। तो अभी मैंने स्थित कोणासन आपको बोला था 50, 100, 200 बार मोटे मोटे भाई बहनों को। फिर ये चक्की आसन करो। अब जिनको पीसीओडी है वो कपाल भाती और ये चक्की आसन। चक्की आसन 5 से 10 मिनट कर ले और आधा घंटा कपाल भाती कर ले, पीसीओडी ठीक हो जाती है 1 महीने से 2 महीने के अंदर। बताओ, और पूरी दुनिया में कोई दवाई नहीं। चलो गोल गोल घुमाओ इसको, ऐसे आगे पीछे, लंबे लंबे श्वास ऐसे। तो मेरे से सेजन ने बोला बाबू जी मैं एक चेयर पर आसन करके दिखाऊंगी। मैंने कहा करके दिखा लो बेटा। तो ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ऐसे करना। चक्की आसन, एक एक आसन को अब महत्वपूर्ण बात बता दे रहा हूं। चलो अब आ जाओ आराम से। चलो भाई, सेजल के लिए ताली बजा दो इसने तो यही से जुगाड़ करके और अच्छे से कर लिया अपना अपना अभ्यास। खुश हो बेटा सेजल, अब तेरे सब अच्छा है। अब तो काफी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसको बस कंटिन्यू करना और वहां भी जाके सिखाना, अमेरिका में भी दूसरों को जाके सिखाना। खुश हो अपना अपना। चलो गोमुखासन कर लो। अब दूसरी तरफ से करो बेटा अमायरा। यस, ये तो पूरी प्रोफेशनल तरीके से कर रही है एकदम। यहाँ हो जाओ, इधर आओ। अब को मुझे पीछे मुड़ मुड़ के देखना पड़ रहा है ना। हाँ, वक्रासन, गोमुखासन, मंडूकासन, फिर अब योग मुद्रासन भी करना है पद्मासन में बैठ करके। एक आसन को कितनी देर करना है? 2 मिनट से शुरू करके विशेष परिस्थितियों में 10 मिनट तक। 2 मिनट से 10 मिनट। बोलो कितनी देर करना है? 2 मिनट से 10 मिनट। फिर असंभव शब्द निकल जाएगा आपके जिंदगी से। पहले रोग के संदर्भ में, कोई भी बीमारी
ठीक करना असंभव नहीं है। हर रोग, हर मर्ज मिटेगा, हर दर्द मिटेगा। कितने कितने मर्ज, कितने कितने दर्द, पीड़ाएं लेकर के आप बैठे हुए हैं। 2 मिनट से 10 मिनट एक एक आसन करना है। एक राउंड में एक एक 2-2 मिनट करो और 5 से 10 राउंड में 10 मिनट हो जाएगा। इसमें क्या है? इतना करने पर पूरा फायदा होता है। और फिर आसन भी किसके साथ? प्राणायाम के साथ। और प्राणायाम भी किसके साथ? ध्यान के साथ। सब मेरे साथ बोलो, हम स्वभाव से रोगी नहीं, क्या है बोलो? योगी। रोगी नहीं, योगी। रोग मेरा स्वभाव नहीं, योग मेरा स्वभाव है। स्वास्थ्य मेरा स्वभाव है, सुख मेरा स्वभाव है, शांति मेरा स्वभाव है। ये बातें छोटी छोटी हैं और यही योग का मर्म है, यही योग का सत्य है। तुम स्वभाव से रोगी नहीं हो। स्वभाव उसको कहा जाता है जो सारी समष्टि में, सब में समान रूप से होता है। यदि रोग स्वभाव होता तो धरती पर एक भी व्यक्ति निरोग नहीं होना चाहिए था। डायबिटीज आपका स्वभाव नहीं है। डायबिटीज इज नॉट योर नेचर। यह आपके अस्तित्व का हिस्सा नहीं है, यह आपके व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है। ये डायबिटीज, ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये अर्थराइटिस, ये अस्थमा, ये तमाम तरह के, ये सोराइसिस, ये एक्जिमा, ये लिकोडर्मा, कोई भी रोग, ये लाइफस्टाइल डिजीज, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये कम्युनिकेबल डिजीज, ये इनक्योरेबल डिजीज, ये जेनेटिक डिजीज, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। अरे हो गया, मान लीजिए 1-2 पीढ़ियों में तुम्हारे था और ये कह दिया गया कि ये तो तुम्हारे अब जीन्स में भी है। अरे 5, 7, 10, 15 पीढ़ियां पहले जाओ, तुम्हारे जीन्स में नहीं था, अब भी तुम इसको निकाल सकते हो। योग से जेनेटिक कैरेक्टर चेंज हो जाता है, ये हमने किया हुआ है। रोग हमारा स्वभाव नहीं है, योग हमारा स्वभाव, अध्यात्म हमारा स्वभाव, आरोग्य हमारा स्वभाव। अब वो करो बाबू, पद्मासन में बैठो, योग मुद्रासन करो। पद्मासन में बैठ के और आगे झुक जाओ। यस, पहले दायां पैर रखो फिर बायां, है ना। पहले उसको खोल दो, अब पहले दायां पैर रखो, थोड़ा रखो, हाँ इतना रखो कि फिर आप आगे झुक सको। अब आगे झुक जाओ। अब झुक करके आपको कपालभाति करना है ना, थोड़ा सीधा रखो, गर्दन सीधी रखो, ऐसे। अपना अपना आसन, योग मुद्रासन, शशकासन, मंडूकासन, वक्रासन, गोमुखासन, 2-2 मिनट से लेकर के सामान्य रोग में 1 मिनट, थोड़ा रोग बढ़ गया है तो 2 मिनट। और रोग, अब ये तो डायबिटीज पूरी दुनिया बोलती है, डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक नहीं होते।